नमस्कार, मैं हूं अनिल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का 10वां प्रश्न। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGH के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG तो दर्शाइए कि। इसके बाद यहाँ 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज में ABC त्रिभुज है और CD ये इसका समद्विभाजक है। कोण C का यहाँ पर त्रिभुज EGF है और GH इसका समद्विभाजक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, सबसे पहले हमें सिद्ध करना है CD बटे GH बराबर AC बटे FG। CD बटे GH, CD बटे GH बराबर AC बटे FG, AC बटे FG, ये हमें सिद्ध करना है। पहले इसमें देखते हैं हम, दिया है हमारे पास, दिया हुआ है कोण ACB और EGH समद्विभाजक है। समद्विभाजक है तो यहाँ पर समद्विभाजक है मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और दूसरी चीज दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। अगर ये दोनों समरूप है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। अगर समरूप है त्रिभुज तो कोण बराबर होता है, मतलब कोण A बराबर होगा कोण F के, कोण B बराबर होगा कोण B बराबर होगा कोण E के, और कोण C बराबर होगा कोण G के। कोण B बराबर होगा कोण E के और कोण C बराबर होगा कोण G के। इस तरह से ये तीनों कोण बराबर होंगे। अब हम देखते हैं त्रिभुज जो हमारे पास दिया है, त्रिभुज दो त्रिभुजों को देखना है, CDGH है। यहाँ पर CDGH मतलब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को देखेंगे हम। त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF में, दोनों त्रिभुजों में देखेंगे। अगर दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं तो हमारे पास पहले से दिया है ये समरूप है, मतलब कोण A बराबर होगा कोण F के। कोण A बराबर कोण F, ये हमारे पास दिया हुआ है क्योंकि ये दोनों समरूप है, ये दिया है। और दूसरी चीज, ये कोण समद्विभाजक है तो कोण C और कोण G, कोण C बराबर है कोण G के, कोण C बराबर है कोण G के। अगर हम इसका आधा करें, हाफ कोण C या आधा कोण C आधा कोण G, अगर दोनों का आधा आधा करें तो ये हो जाएगा DCA। कोण DCA बराबर होगा कोण HGF के। और अगर दोनों कोण बराबर हो गए हैं, कोण ये कोण आपस में बराबर है, कोण A और F बराबर है और कोण 1 और कोण 4 बराबर है। अगर दोनों कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज किसको समरूप करना है, हमें समरूप करना है इन दोनों को, ADG ADC। त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज FHG के। त्रिभुज FGH के, ये अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं आनुपातिक हो जाती हैं। अतः दोनों भुजाएं आनुपातिक हो जाएंगी, और दोनों भुजाएं अगर आनुपातिक होती हैं तो ये हो जाएगा CD बटे GH बराबर हो जाएगा AC बटे FG, और ये हमारा सिद्ध हो गया है। इस तरह से ये सिद्ध हो गया है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमारे पास देखना है त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। DCB
डी सी बी इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से समरूप करना है। तो पहले से हमारे पास दिया है हमारे पास ए बी सी और एफ ई जी, ये दोनों समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ये बड़ा त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समरूप है। तो कोण बराबर है, कोण ए बराबर है कोण एफ के, कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर है कोण जी के। तीनों एंगल बी एंगल ई के बराबर है, ये देख लेंगे हम। अब आगे देखते हैं। तो यहां पर हमें ये दोनों त्रिभुज सिद्ध करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे हम। तो डी सी डी ये बी एंगल और बी कोण और ई कोण दोनों बराबर है हमारे पास। कोण बी बराबर कोण ई, ये हमारे पास दिया है, ये कोण दिया है। और ये कोण सी और कोण जी दोनों का आधा आधा है। तो आधा है मतलब आधा कोण सी बराबर हो जाएगा आधा कोण जी के, क्योंकि ये भी हमारे पास रचना से दिया हुआ है। ये रचना से या जो यहाँ पर ये कोण दिया है उससे दोनों बराबर हो जाएंगे, और दोनों कोण अगर बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज डीसीबी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के, और ये किससे होगा? कोण समरूपता, कोण समरूपता से ये बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न भी लगभग सेम ऐसी ही है। DCA और HGF इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है हमें। तो फिर से हल करते हैं। दिया है हमारे पास त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो क्या हो जाएंगे? इनके कोण बराबर हो जाएंगे। कोण A बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण G, ये बराबर हो जाएंगे। तो अब त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF में, दोनों त्रिभुजों में अगर देखेंगे तो कोण A बराबर कोण F रचना से हमारे पास दिया हुआ है। कोण A बराबर कोण F ये दिया है हमारे पास। और दूसरा फिर से कोण C और कोण G, कोण C बराबर कोण G ये भी दिया हुआ है। अगर ये दिया है तो इसका अगर आधा भी करें हम तो बराबर होंगे। आधा कोण C बराबर आधा कोण G, और ये अगर बराबर है तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 की। कोण 1 बराबर कोण 4, और ये अगर बराबर है तो दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज FHG के, और ये भी होगा कोण समरूपता से। इस तरह से प्रश्न 10 हल हुआ। अब हम देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CD पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CEF है। यहां पर त्रिभुज पे देखते हैं। त्रिभुज दिया है ABC, यहां पर AD लंब है
और इस बीसी भुजा को आगे बढ़ाकर एक बिंदु लिया है हमने ई, और ई से एफ को मिलाया है जो यहाँ पर एसी पर लंबवत आ रहा है। यहाँ हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। यहाँ पर देखते हैं हम, हमारे पास दिया है AB बराबर AC। AB और AC अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं, किसी त्रिभुज की अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अतः कोण B बराबर कोण C ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। ये त्रिभुज समरूप है, सिद्ध करना है। उत्पत्ति करते हैं हम। उत्पत्ति त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में। यहां पर देखते हैं हम, दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, त्रिभुज इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, दोनों में देखेंगे तो दोनों में हमारे पास सबसे पहले यहां ये कोण B कोण C के बराबर होगा। कोण B बराबर होगा कोण C के। क्यों बराबर होगा? समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हो जाएगा। और दूसरा हम यहां पर देखेंगे 90 अंश और 90 अंश, कोण F बराबर कोण D, ये दोनों हैं 90 अंश के। अब अगर दो कोण हमारे बराबर हो जाता है तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ABD समरूप होंगे त्रिभुज ECF के। ये किससे होगा? कोण समरूपता। इस तरह से 11वां प्रश्न हमारा हल हो गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यहाँ पर ABC त्रिभुज PQR के समरूप में बताना है। यहाँ पर दिया है हमारे पास ABBC समरूप है PQ QR के और मध्यिका AD PM के समानुपाती है। तो यहाँ पर यह हमें देखना है, तो देखते हैं हम। दिया है हमारे पास, दिया है AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM। इतना हमारे पास दिया हुआ है, सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये समरूप है, सिद्ध करना है हमें। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब हम करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति में त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं। दोनों त्रिभुजों में यहां पर हमारे पास दिया हुआ है AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM। यह हमारे पास दिया है। अगर ये दिया है तो फिर अब हम यहां पर देखते हैं
ये BC की ये मध्यिका है और QR की ये मध्यिका है। मध्यिका इस भुजा को बराबर दो भागों में बांटती है, मतलब यहाँ पर BC यहाँ हो जाएगा BD बराबर DC और QM बराबर MR। तो यहाँ पर वही करना है हमें, AB बटे PQ, यहाँ पर BC का आधा कर सकते हैं हम, 1/2 BC 1/2 QR बराबर AD बटे PM। इसका आधा किया हमने, अगर इसका आधा करते हैं फिर से क्या हो जाएगा, AB बटे PQ बराबर BC। BC को हम लिख सकते हैं BC का आधा क्या हो जाएगा BD, और QR का आधा ये हो जाएगा QM बराबर AD बटे PM। ये आ गया। अब यहां पर इस त्रिभुजों को अगर हम देखते हैं तो यहां पर AB बटे PQ, AB बटे PQ, BD बटे QM, BD बटे QM, AD बटे PM, AD बटे PM। इस तरह से ये तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती है। अगर ये समानुपाती हो जाती है, तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अतः त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM की। ये इससे हो जाएगा और ये किससे होगा, भुजा 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 समरूपता। अब आगे देखते हैं हम, आगे इतना हुआ है। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके कोण भी बराबर हो जाएंगे। कोण बराबर होंगे मतलब कोण B बराबर होगा कोण Q के। अतः कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, क्योंकि दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया है। अगर दोनों कोण बराबर हैं तो फिर से हम देखते हैं, और फिर से हमारे पास दिया हुआ है AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, BC बटे QR। ये दिया हुआ है हमारे पास, और दोनों के बीच के कोण B और Q ये दोनों बराबर हैं। अगर किसी दो त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में आनुपातिक है और उनके बीच का कोण अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR की। इस तरह से ये हो गया है प्रूफ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे हम। अब अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।